हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक देख लिया था। आज हम डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने जर्नल एंट्री पास करके रखी हुई है और यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक बनाया हुआ है। आज जो हम डबल कॉलम कैश बुक बनाने जा रहे हैं उसकी सबसे बड़ी खासियत होने जा रही है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? जो एंट्री जिसकी पोस्टिंग कैश बुक में दोनों तरफ हो। दोनों तरफ का मतलब डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड। ठीक है, जब ऐसा कोई भी जर्नल एंट्री पास होता है, जब पोस्टिंग दोनों साइड्स को इफेक्ट कर रही है, डेबिट साइड को भी और क्रेडिट साइड को भी, तो हम लोग उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है, बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। कैश सेल्स हुआ जनवरी 5 को, जनवरी 8 को हमने गुड परचेज किया। उसके बाद जनवरी 10 को हमने कमीशन रिसीव किया इन द फॉर्म ऑफ कैश एज वेल एज इन द बैंक अकाउंट। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये क्या हो रहा है कि बैंक में पैसा हम जमा कर रहे हैं। अब जब हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं और हम प्रिपेयर कर रहे हैं इस बार डबल कॉलम कैश बुक, तो इस एंट्री को हम कहेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों? क्योंकि बैंक का कॉलम भी है और कैश का कॉलम भी है, और कैश का कॉलम भी इफेक्ट होगा और बैंक का कॉलम भी इफेक्ट होगा। तो इसलिए इस तरह का कॉन्ट्रा एंट्री को हम सी से डिनोट करते हैं, लेजर फोलियो में सी से। ठीक है, ये देखिए वो डेट जो था वो था जनवरी 18। ठीक, तो जनवरी 18 का पहला इंपैक्ट ये रहा, दूसरा इंपैक्ट ये रहा। उसके बाद जनवरी 23 को क्या हो रहा है, हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये रहा जनवरी 23 का इफेक्ट पहला वाला, और दूसरा ये रहा। ठीक, तो ये दो एंट्री जो है जनवरी 18 और जनवरी 23, इस दोनों एंट्री को हम कहेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री कहने के पीछे कारण क्या है कि ये जो एंट्री पास हुई है, इसमें जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक के दोनों साइड, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, मतलब डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी पोस्टिंग दोनों तरफ हम लोगों को करना पड़ रहा है। जैसे ये जो जनवरी 18 है, कॉन्ट्रा एंट्री को हम सी से डिनोट करते हैं और सी को हम लिखते हैं लेजर फोलियो में। ठीक, कॉन्ट्रा एंट्री है क्या? कॉन्ट्रा एंट्री उसे कहते हैं जब एंट्री जिसका पोस्टिंग कैश बुक में दोनों तरफ हो, उस एंट्री को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जनवरी 1 से बच्चों। जनवरी 1 में ओपनिंग कैश बैलेंस है 40,000, क्योंकि कैश कौन सा आइटम है? रियल अकाउंट का आइटम है, एसेट है, इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखेगा टू बैलेंस बीडी 40,000। और बैंक भी हमारा एसेट है, वो भी डेबिट साइड में लिखेगा क्योंकि वो हमारा एसेट है। जनवरी 5 को क्या हम करने जा रहे हैं? जनवरी 5 को हम कैश सेल्स कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड इन कैश। तो हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है और सेल्स हो रहा है। सेल्स नॉमिनल अकाउंट का आइटम है, हमको इनकम प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए वो क्रेडिट होगा। कैश रियल अकाउंट का आइटम है, हम रिसीव कर रहे हैं, हमारे पास आ रहा है, इसलिए वो डेबिट होगा। पोस्टिंग भी डेबिट साइड में होगी, क्या होगी? टू सेल्स अकाउंट। जनवरी 5 टू सेल्स अकाउंट 30,000। किसका हेड में जा रहा है? ये कैश का हेड में जा रहा है। तो अब देखिए हम कैश के हेड में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद जनवरी 8 को हमने गुड्स परचेज इन कैश, मतलब हमने सामान खरीदा और बदले में क्या दिया? नगद दिया। इसका मतलब क्या हुआ? परचेज नॉमिनल अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, इसलिए वो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। और कैश रियल अकाउंट का आइटम है, गोज आउट, बाहर जा रहा है, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। तो कैश जो है वो क्रेडिट साइड में है, तो पोस्टिंग भी किस साइड में होगी? क्रेडिट साइड में। क्या होगी? जो उसके उल्टे में लिखा है बाई परचेज अकाउंट। तो आप कैश बुक में आइए, जनवरी 8 बाई परचेज अकाउंट 20,000, ठीक, कैश के नीचे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे हम जाते हैं जो कि है जनवरी 10 को, कमीशन रिसीव्ड इन कैश एज वेल एज इन बैंक। तो अब आप बात को समझिए कि कमीशन हमें मिल रहा है, और कमीशन जो मिल रहा है वो दो प्रकार से मिल रहा है। एक तो हम कैश में रिसीव कर रहे हैं, और दूसरा क्या हो रहा है कि हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट हो जा रहा है। अब कमीशन तो इनकम है, तो वो तो क्रेडिट होगा, लेकिन किस फॉर्म में मिल रहा है ये भी देखना जरूरी है। पहले हमें मिल रहा है कैश के फॉर्म में, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे 12,000 से, और कुछ कमीशन ऐसा जो सीधे मेरे बैंक अकाउंट में जाकर के ट्रांसफर हो रहा है। तो बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। ठीक, पर्सनल का नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्योंकि बैंक रिसीवर इसलिए क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितने रुपए से? 8,000 से। तो क्योंकि दोनों आइटम डेबिट साइड में, इसलिए पोस्टिंग भी किधर होगी? डेबिट साइड में। क्या होगी? जो उसके उल्टे में लिखा है, उसके उल्टे में लिखा है टू कमीशन अकाउंट। ये ट्रांजेक्शन जो है ये जनवरी 10 का है।
तो जनवरी 10th में हम आते हैं टू कमीशन अकाउंट 12,000 कैश में और 8,000 बैंक में। इसके बाद आते हैं क्लास का जो आज मेन टॉपिक है वो है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या हो रहा है कि बैंक और कैश दोनों इफेक्ट हो रहा है। तो बैंक और कैश जब दोनों इफेक्ट हो रहा है और यही मेरा कैश बुक का आइटम है, कौन सा, कैश और बैंक। अब ऐसा कब होगा जब कैश और बैंक दोनों एक साथ इफेक्ट हो और कोई तीसरा अकाउंट इन्वॉल्व ना हो। ये तभी हो सकता है जब हम या तो बैंक से पैसा निकाले या फिर बैंक में पैसा जमा करें। तो जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो रिसीवर बैंक है और हमारे पास से जा रहा है कैश, या फिर जब हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने कह दिया कि हम जमा कर रहे हैं और क्या हम बोलने जा रहे हैं, अब हम बोलने जा रहे हैं कि अब हम कैश जमा नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, दैट वी आर विथड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक, या फिर हिंदी में कहें तो हम क्या कर रहे हैं, बैंक से निकासी कर रहे हैं। तो बैंक से क्या निकासी हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ नगद, मतलब कैश। क्यों? क्योंकि हम बैंक में जाकर के नहीं बोलते हैं कि आप हमको सोना दीजिए, चांदी दीजिए। सोना चांदी भी मांगा जाता है। बैंक आजकल बहुत सारा काम करता है, बैंक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, बैंक बुलियन में ट्रीट करता है। तो ऐसा नहीं है, बैंक बहुत सारा सर्विस भी रेंडर करता है। लेकिन नॉर्मल अगर लैंग्वेज में हम बात करें तो बैंक मेनली किस चीज में डील करता है, तो वो पैसों में डील करता है। आज के रेट में बैंक इंश्योरेंस भी दे रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रहा है, लाइफ इंश्योरेंस भी दे रहा है, फायर इंश्योरेंस का कवरेज भी दे रहा है, मोटर कार का इंश्योरेंस भी दे रहा है, टू व्हीलर का भी इंश्योरेंस दे रहा है। तो ये सब बहुत सारा सर्विसेज है जो बैंक रेंडर करता है। तो अब बात हो रहा है यहाँ पे क्या, कॉन्ट्रा एंट्री का। तो मैं वापस उसी टॉपिक पे आ जाता हूँ। उसमें क्या बोला गया है कि इस बार हम क्या कर रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। कोई ऐसा क्रेडिटर है जिसको मेरे को देना है, तो उसने कहा कि नहीं सर, आप मेरे को चेक से पेमेंट मत दिया करो, आप मेरे को कैश में ही पेमेंट दिया करो। तो अब जब उसको मेरे को कैश में पेमेंट देना होगा तो मेरे पास जरूरी तो नहीं है कि उतने समय में उस समय मेरे पास उतना कैश हो ही। तो उस समय जब मेरे को अगर उसको कैश में ही पेमेंट करना है तो मुझे कैश क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ। कहां से निकालना पड़ेगा, जहां पे मेरा बैंक खाता है। तो जनवरी 23 में वही हो रहा है। क्या हो रहा है कि मुझे चाहिए कैश, निकाल रहा हूं मैं बैंक से। बैंक है पर्सनल अकाउंट का सिस्टम, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक गिवर इसलिए हो गया क्रेडिट। कैश रियल अकाउंट का आइटम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन हमारे पास आ रहा है इसलिए डेबिट हो गया। और जनवरी 18 को क्या हुआ, हम बैंक में जाकर के पैसा जमा कर रहे हैं। क्यों जमा कर रहे हैं? हो सकता है कि 2-3 दिन दुकान नहीं खुले हमारी, तो हम बैंक में पैसा जमा जाके कर देंगे, तो वो क्या हो गया, सेफ्टी हो गया। क्यों? दुकान में चोरी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या जा रहे हैं, जो हमारे पास कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, अभी यहाँ पे 14,000 है, हो सकता है मेरे पास 14 लाख रुपए हो, तो उसको मैं अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर दूंगा, बैंक में जाकर के जमा कर दूंगा। बैंक कौन सा अकाउंट, पर्सनल, डेबिट द रिसीवर हो गया। क्रेडिट कैश को कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। तो ये जो दो एंट्री है, जनवरी 18 का और जनवरी 23 का, पहले ये दोनों का पोस्टिंग मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपका जनवरी 28 का ट्रांजेक्शन में आता हूं। तो जनवरी 18 में सबसे पहले ये देखना है डेबिट साइड में कौन है। डेबिट साइड में बैंक है, तो अभी हमको बैंक से मतलब रखना है, मतलब इस कॉलम से। बैंक डेबिट साइड में पोस्टिंग, डेबिट साइड में क्या, जो उसके उल्टे में लिखा है, उल्टे में क्या लिखा है, टू कैश अकाउंट। जनवरी 18 टू कैश अकाउंट, बैंक के अमाउंट के कॉलम में 14,000 रुपए आप देखिए पोस्टिंग। और इस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा इसलिए क्योंकि इसका इफेक्ट दोनों साइड दिखने वाला है। दूसरे साइड में कैसे दिखेगा, टू कैश अकाउंट। तो कैश किस तरफ में है, क्रेडिट तरफ में है, तो पोस्टिंग भी किधर होगी, क्रेडिट में होगी। क्या होगी, जो उसके उल्टे में लिखा है उसके उल्टे में लिखा है बैंक अकाउंट। पर क्योंकि कैश क्रेडिट साइड में, इसलिए पहला शब्द होगा बाई। तो जनवरी 18 को हम आते हैं बाई बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री 14,000 कैश पे। ठीक है, बाई बैंक अकाउंट जनवरी 18, कॉन्ट्रा 14,000 किस अकाउंट में, कैश के। और ये वाला किसके अकाउंट में था, बैंक के अकाउंट में। ठीक है, अब हम आते हैं जनवरी 23। अब हम जनवरी 23 को क्या हो रहा है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसे की निकासी की गई, तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसको क्या करना है, डेबिट करना है। पैसा आ कहां से रहा है, पैसा आ रहा है हमारा बैंक के पास से। बैंक कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। जब बैंक से हम पैसा ले रहे हैं तो बैंक हुआ कौन, गिवर, देने वाला, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट।
अब फिर से यहाँ पे क्योंकि हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो दोनों का इफेक्ट दिखेगा और दोनों अलग अलग साइड में दिखेगा। तो इस तरह का एंट्री को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। कैश किस तरफ में? डेबिट तरफ में। पोस्टिंग किधर होगी? डेबिट में होगी। क्या होगी? जो उसके उल्टे में लिखा है। उल्टे में क्या लिखा है? टू बैंक अकाउंट। तो आप देखिए जनवरी 23 को टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री कैश में 15,000। क्यों? क्योंकि कैश में 15,000 डेबिट तरफ में। अब बारी आती है बैंक अकाउंट की। ठीक है, बैंक किस तरफ में? क्रेडिट तरफ में। सॉरी, मैं इस साइड आ गया, आपका ब्लॉक कर दिया मैंने रास्ता। बैंक है क्रेडिट साइड में, पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड में होगी। क्या होगी? जो उसके उल्टे में लिखा है। तो क्या हो जाएगा? बाई कैश अकाउंट 15,000 जनवरी 23। जनवरी 23 बाई कैश अकाउंट कॉन्ट्रा अकाउंट 15,000। ठीक है, अब आता हूं मैं जनवरी 20 जनवरी को क्या हुआ? ड्रॉइंग, पैसा निकाला गया। किसके द्वारा? मालिक के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा? बाई ड्रॉइंग। जनवरी 28 को देखिए आप, बाई ड्रॉइंग 10,000। 23 हो गया। 26 को आते हैं, हमने राजा को पेमेंट की कैश में और थ्रू बैंक। तो राजा अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। तो कैश किस तरफ में? क्रेडिट। पोस्टिंग किधर? क्रेडिट में। बैंक का भी वही सेम। देखिए बाई राजा 15,000 कैश में, 13,000 बैंक में। 15,000 कैश में, 13,000 बैंक में। फिर लास्ट एंट्री में आते हैं जनवरी 28 को, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक डेबिट में, पोस्टिंग डेबिट में, टू इंटरेस्ट अकाउंट 500 रुपए हो गया। अब इसको क्या करना है? टोटलिंग करना है बैलेंसिंग के लिए। तो डेबिट साइड ज्यादा होता है, 40, 30, 70, 12 और 15 97,000, 97,000। इधर भी 97। अब हमको क्या करना है? माइनस करना है। 20 प्लस 14 34, 34 प्लस 15 49,000। 97 में से 49 घटाते हैं 48,000। सेम चीज बैंक अकाउंट के साथ करते हैं। सबको टोटल किया 52,500 आया। इस साइड को हमने क्या करना है? माइनस करना है। 10, 15, 13, 10 और 15 25 और 13 38,000। 52,500 में से 38,000 घटाते हैं तो 14,500 रुपया हमारा बैलेंस आ जाता है। ये रहा हमारा आंसर बाई बैलेंस सीडी। ये रहा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। यहां पर मैं लिख देता हूं क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक, तो आज का क्लास जो है हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।